देखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से मैथमेटिक्स। तो ये जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका अच्छा खासा वेटेज है। और मैथ्स पहली बार नहीं पढ़ रहे हम लोग। इससे पहले 9th 10th जब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम, तब से मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें और इससे पहले हमने जो मैथ्स पढ़ी थी उसमें क्या डिफरेंस है वही मैथ्स, सेम मैथ्स, कोई भी अंतर नहीं है। बस इतना है, टाइम का अंतर है, टाइम मैनेजमेंट का। ये सबसे बड़ा अंतर है। इससे पहले हम जो मैथ्स पढ़ रहे थे और अभी हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंस है टाइम मैनेजमेंट का। पहले क्या करते थे हम लोग, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो करते थे कि लेट, माना कि ये एक्स है, ये वाई है, और ऐसा और वैसा, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर की टर्म्स लगाते थे। और फिर उसके बाद वो सॉल्व होता था 4-5 मिनट में। 4-5 मिनट का हम टाइम देते थे, या कोई कोई क्वेश्चन तो 10 मिनट का टाइम भी लेता था। ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन एग्ज़ाम की बात आती है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो लिमिटेड होता है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए केवल 1 ही मिनट मिलता है, और 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बस यही है डिफरेंस है अभी हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं और इससे आज तक हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें। तो अब टाइम को कैसे मैनेज करना है, सबसे बड़ी बात आती है कि टाइम कम से कम कैसे लगे। तो उसके लिए सबसे बेसिक टर्म्स जब हम मैथ्स के स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, टेबल्स आना चाहिए, मतलब पहाड़े आना चाहिए आपको। कहाँ तक? वैसे तो 30 तक आना चाहिए आपको, लेकिन अभी हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 तक के टेबल्स की बात करेंगे, क्योंकि 10 तक के टेबल तो हर किसी को आते हैं। 11 से 20 तक के टेबल्स आपको ये आने चाहिए। बहुत छोटी सी लग रही है आपको टर्म्स की, यार ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हाँ करेक्ट है। आपको कम से कम 30 तक के टेबल आना चाहिए। चलो अभी तो फ़िलहाल मैं 20 तक के टेबल की बात कर रहा हूँ, और मेरे साथ साथ ये टेबल आप कॉपी करोगे। ठीक है, वैसे तो टेबल हम सभी के पास है, लेकिन फिर भी कॉपी करना है। 11 का टेबल तो सबको आता है, साथ साथ बनाएंगे सभी लोग। ठीक है बेटा, ये टेबल हो गया आपका। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको कंप्लीट करना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सभी बच्चे। ले लिया? बच्चे वो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? स्वाति, सीरीन, अजय? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। अब ये टेबल आपको याद रखना है। ये टेबल लिखने के पीछे ये है कि टाइम कम से कम लगना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करते समय। इतना टाइम नहीं है, अपने को टाइम सेव करना है वहाँ पर। अब दूसरा है, आपको 1 से लेकर 30 तक के नंबर के स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 to 30 स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखें। देखो, आपको 10 तक के स्क्वायर तो याद रहते ही, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 11 से लिखना है आपको, 1 to 1, 12, 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर
324, 19 का स्क्वायर 361, और 20 का पता ही आपको 400, ठीक है। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का स्क्वायर है 676, 27 का है 729, मुझे तो याद है, आपको भी याद करना है। 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर है 841, और 30 का स्क्वायर है 900, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है। कल मैं दो चीज़ें पूछने वाला हूँ, एक तो 12 से लेके 19 तक के टेबल्स और 11 से लेके 30 तक का स्क्वायर, ये दो चीज़ें मैं कल पूछूंगा आपसे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में करते रहना इसको आगे। ठीक है, और 15 तक के क्यूब, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका? Yes, sir. यस सर। अब हम 15 तक के क्यूब याद रखेंगे। क्यूब्स, क्यूब मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको घन बोलते हैं, मतलब किसी भी नंबर की पावर 3, कोई भी नंबर है इसकी पावर 3 जो है वो क्यूब कहलाता है। तो हम 15 तक के जो नंबर्स है उनका क्यूब लेंगे। जैसे 1 का क्यूब तो पता ही आप सभी को, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब। यहाँ तक तो आपको वैसे ही याद रहता है, बात इसके बाद याद रखने की होती है 6 के क्यूब से नीचे का, तो बाकी 5 तक का तो आप सभी को वैसे ही याद रहता है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? ये होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, और 15 का क्यूब 3375। इतने क्यूब अभी आपको याद होने चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो,
अब मैं आपको स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक बताऊंगा सबसे पहले तो। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यस सर। ठीक है बेटा। अब हेडिंग डालना बेटा, ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर निकालने की या वर्ग निकालने की हम ट्रिक देखेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 2। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 2। ये निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 50 के आसपास का यदि कोई नंबर है, हिंदी में लिख लो 50 के आसपास या नियर बाय 50 किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर 50 के आसपास का कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाले? जैसे कि ये हम इसको बेस 50 मेथड बोलते हैं, बेस 25 मेथड बोलते हैं। 50 के आसपास का यदि कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर निकालना है तो कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे? बेस 25 मेथड का यूज़ करेंगे। बेस 25 मेथड, बेस 25 मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे कि 46 स्क्वायर निकालना है, ये किसके आसपास का नंबर है? 50 के आसपास का नंबर है। तो ये 50 से कितना कम है? 4 कम है। ये नंबर के 50 से कितना कम है? बोलते जाओ बेटा, 50 से कितना कम है? 4 कम है सर। 4 कम है, तो इसको 25 में से भी 4 घटा दो। ये जो 46 है ये 50 से 4 कम है, तो इसको 25 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा? 21। और जितना कम है, जितना कम है, कितना कम है? 4 कम है, तो उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो। ये आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना। फिर से देखो, 47 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से कितना कम है? 3 कम है, तो 25 में से भी 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? 22, 22। और जितना कम है उतना का स्क्वायर करके पीछे लिख दो। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। लेकिन आखिरी में 2 डिजिट आना चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। आखिरी में 2 डिजिट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 कम था तो 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन आखिरी में 2 डिजिट आना चाहिए, इसलिए 09 लिख दिया मैंने वहाँ पे। इसलिए मैंने वहाँ पे 09 लिख दिया है। ठीक है, तो ये 46 का स्क्वायर आ गया, 47 का स्क्वायर आ गया। चलो एक और नंबर लेते हैं कोई, जैसे कि 38। ये भी 50 के आसपास का नंबर है। ये 50 से कितना कम है? 12 कम है। ये 50 से कितना कम है बेटा? 12 कम है, तो 25 में से भी 12 कम कर दो। तो 25 में से भी 12 कम कर दो तो कितना आ गया? 30। और जितना कम है, कितना कम है? 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो आखिरी में केवल 2 ही डिजिट आना चाहिए, आखिरी में केवल 2 ही डिजिट आना चाहिए, इसलिए ये एक को इधर खिसका दिया मैंने। ये 4, ये 4, 3 और 1 4, ये आ गया। आखिरी में 2 ही डिजिट आना चाहिए, इसलिए ये एक को थोड़ा इधर खिसका दिया ताकि ये जुड़ जाए और 4 4 आखिरी में आ जाए। एक और एग्जांपल, 35 का स्क्वायर करते हैं। 35 50 से कितना कम है? 15 कम है, तो 25 में से भी 15 कम कर दो, तो कितना बचा? 10। और जितना कम किया था, कितना कम किया था? 15 कम किया था, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। आखिरी में केवल 2 डिजिट आना चाहिए, आखिरी में केवल 2 डिजिट आना चाहिए, इसलिए 2 को इधर खिसका दिया। जोड़ दो इसको, 5 2 2 1, ये आंसर आ गया। समझ में आया क्या बेटा? सभी बच्चों को समझ में आया? स्वाति, सुमित, अमन, अजय, हेमा, सीरीन, बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या क्या समझा रहा हूँ? हाँ सर।
स्वाति, सुमित, अमन। मेरे पास नहीं भी है कोई। हाँ भैया। ठीक है, चलो तो इसको कॉपी करो जरा पहले, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताओ इस टेक्निक्स। पूरा कॉपी करो, बस यही काम है। मतलब मैथ्स तो वही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बस अंतर इतना है कि टाइम मैनेजमेंट करना है, कम समय में करना है। आता तो हम सभी को, 10th तक की मैथ्स किसको नहीं आती यार, सभी को आती है। एक एग्जांपल और देख लो, मैंने 50 से कम वाला बताया, मैंने 50 के आसपास का नंबर बोला है। तो एक एग्जांपल लेते, 52 का स्क्वायर करना है, 52 का स्क्वायर करना है। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 में भी 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 27। और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, 2 ज़्यादा है इसलिए 2 का स्क्वायर 4, आखिरी में 2 डिजिट आना चाहिए, 0 4। तो ऐसा नहीं कि कम क्वांटिटी को देखना है। अब जैसे कि 56 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 25 में भी 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 31। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया आंसर। एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 65 का स्क्वायर, 50 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 25 में भी 15 जोड़ दो। जितना ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो 25 में, कम है तो कम कर दो 25 में से। अब ये 50 से 15 ज़्यादा है तो 25 में 15 जोड़ दो, कितना हो गया 40। ठीक है, और कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है तो 15 का स्क्वायर कितना, 225। आखिरी में 2 डिजिट आ सकती है इसलिए 2 को इधर खिसका दिया, तो 5224। चलो इस कॉपी कर लो इसको, और कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछ लो मुझसे। कल आप लोगों का टेस्ट है यूनिट 1 का, और तो टाइमिंग क्या रखी जाए, मैं सोच रहा हूँ कि शाम की टाइमिंग रखा जाए ताकि दिन भर आप प्रैक्टिस कर लो। तो किसी को इसमें दिक्कत है क्या, मैं सोच रहा हूँ कि शाम के समय टेस्ट लूँ आपका 4 बजे के आसपास, 4 to 6, ठीक है। यस सर, सही टाइमिंग है ना, क्योंकि थोड़ा दिन भर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी यूनिट 1 की, तो इसलिए शाम को हम टेस्ट रखेंगे। और पिछले बार जितने नंबर आए थे उससे ज़्यादा नंबर आना चाहिए इस बार, इसलिए प्रैक्टिस अच्छी करना। और पुराने क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर में आए थे उनको भी प्रैक्टिस करना, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। हाँ बेटा, हो गया, बड़े आगे। यस सर। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताइए सभी लोग। और टेक्निक यही अडॉप्ट करना है, ऐसा नहीं कि अपना मोबाइल उठा के कैलकुलेटर से करना चालू कर दिया है, ऐसे नहीं करना है, ऐसा तो फिर कोई भी कर सकता है। टेक्निक यही अडॉप्ट करना है।
75 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। चलो करके बताओ ये लोग, ये लेट्स सी। कौन कितने जल्दी सारे क्वेश्चन के आंसर देता है? सर आ गया सर। हाँ बेटा, हो गया। यस सर। कितना है? सेवेंटी फाइव का 5625। अच्छा ठीक है, सभी लोग करो और फिर बताना मुझे किसका कितने सही है। ठीक है, सारे हो गए अमन? सर 66 का 4356, अच्छा 38 का 1444 और 39 का 1521। अच्छा, चलो देखते हैं। चलो आओ बेटा, करे ट्राई कर लिए सभी ने? चलो आओ करते हैं। मिलाना जरा, आप लोगों ने ऐसे ही किया कि जैसे मैं कर रहा हूँ। देखते हैं। अब मुझे 75 का स्क्वायर निकालना है। ये क्या है? 50 से 25 ज़्यादा है, 50 से 25 ज़्यादा है तो 25 में और 50 और 25 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 50। बेस्ड 25 मेथड में यही तो कर रहे हैं हम। 50 से जितना ज़्यादा है 25 में भी उतना ही जोड़ दे रहे हैं। 50 से 25 ज़्यादा है इसलिए 25 में 25 जोड़ दिया। अब जितना कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 5 2 6 5, ये आंसर आ रहा है। फिर 66, 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से ये 16 ज़्यादा है, तो 25 में भी 16 जोड़ दो, तो 25 में भी 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 41। और जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 4356। 38 का स्क्वायर निकालते हैं। 38 50 से कितना कम है? 12 कम है। 25 से भी 12 कम कर देते हैं। 13 कितना कम है? 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144। लास्ट में केवल 2 डिजिट आना चाहिए, इसलिए एक को इधर खिसका दिया। 4 4 4 1। अब 39, 50 से कितना कम है? 11 कम है, तो 25 में से भी 11 कम कर देते हैं, तो 14 आ जाएगा। कितना कम है? 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आखिर में केवल 2 डिजिट आना चाहिए, इसलिए एक को इधर खिसका दिया। 1 2 5 1। 25, 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 25 कम है, तो 50 से 25 कम है, तो 25 में से 25 गया 0 0। और जितना स्क्वायर है
आखिरी में केवल 2 डिजिट आना चाहिए, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। ऐसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है यार, क्योंकि 25 तक के स्क्वायर तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो 625 तो आ ही गया, वो टेक्निक भी फॉलो हो रही है। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात 25 तक की स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, इसलिए टेबल बना के दिया मैंने, इसलिए टेबल बना के दिया आपको कि ये याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। टाइम कम, टाइम ज़्यादा नहीं रहता है एग्ज़ाम में, टाइम बहुत लिमिटेड रहते हैं, कई बार तो आपको 1 मिनट भी नहीं मिलता है प्रॉपर। इसलिए ये सारी ट्रिक्स आपको सिखाई जाती है। बेटा ये कॉपी कर लो आप लोग, सभी का ऐसे ही आ रहा था। चलो अब यस सर, सर भाई एक मिस्टेक हो गई थी बस। हाँ, बाकी समझ में आ गया अजय कैसा करना है। बेस 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर करना है, Yes, तो sir. ये मेथड समझ में आ रही है। ठीक है, चलो अब जरा 100 Yes, के sir. आसपास के नंबर देखते हैं जरा, 100 के आसपास के नंबर को कैसे करेंगे। चलो इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हेमा समझ में आ रहा है? हाँ रहे। ठीक, और कल का जो टेस्ट है वो कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, इस बात का ख्याल रहे। और अगर कुछ सर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? ऑनलाइन ही होगा बेटा, ऑनलाइन ही होगा। टेस्ट ऑनलाइन इसलिए रखा है क्योंकि मुझे अगर ऑफलाइन रखूँगा तो हर एक बच्चे की कॉपी चेक करना पड़ेगा, तो हर एक बच्चे की कॉपी तो चेक कर नहीं सकता। ऑनलाइन में तो आपने टेस्ट दिया, तुरंत आपके नंबर रिवील हो जाएंगे, इसलिए ऑनलाइन ही रखेंगे अपन लोग। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे बेटा। सीरीन, स्वाति, हाँ सर हो गया। यस सर। चलो आओ बेटा, अब हेडिंग डालो जरा 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर, 100 के आसपास। अच्छा, मेरी लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, 1 मिनट बेटा, है ना। ठीक है, अब 100 के आसपास का नंबर का देखते हैं जरा। ठीक है, तो यहाँ बेस 100 मेथड का यूज़ करेंगे हम, बेस 100 मेथड। 50 के आसपास है तो बेस 25 मेथड, और 100 के आसपास है तो बेस 100 मेथड। बहुत इजी है, देखो अब जैसे 97 का स्क्वायर करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। 97 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 100 से कितना कम है? 3 कम है। 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 97 में से भी 3 कम कर दो, कितना हो गया? 94। ये कितना है? 3 कम है, और जितना कम है उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो, आंसर आ गया, खत्म, कुछ भी नहीं करना। जैसे 98 का स्क्वायर करना, 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 98 में से भी 2 कम कर दो, कितना है? 96। 2 का स्क्वायर 04। जैसे कि 102, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो इसमें और 2 जोड़ दो, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो।
106 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो इसमें और 6 जोड़ दो, 112, और जितना ज़्यादा है उसको पीछे लिख दो। क्या था, क्या टेक्निक है यार, वाह। और 112 का स्क्वायर 112 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है भाई, ये 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है और ज़्यादा कर दो, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो। 12 का स्क्वायर 144, लेकिन आखिरी में केवल 2 डिजिट आना चाहिए, इसलिए एक को इधर खिसका दो। 4 4 5 2 1। समझ में आने के बाद आपको, चलो कॉपी करो जरा ये, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद करके बताओ। अजय, अमन, लग रहा है कि नहीं इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक, मैथ्स के इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? यस सर। यस सर। स्क्रीन स्वाति, मज़ा आ रहा है? यस सर। ठीक है। ऐसे ही मज़ा आते रहेगा अपने को इस सब्जेक्ट में। हो गया बेटा? हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके बताइए आप। पहला 92 का स्क्वायर करके बताओ, दूसरा 88 का स्क्वायर बताओ, तीसरा 113 का स्क्वायर बताओ, चौथा 125 का स्क्वायर बताओ, पाँचवा 117 का स्क्वायर बताओ, थर्टी तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 30 तक के एक और दे रहा हूँ मैं, VI 129 का स्क्वायर। चलो करके बताओ। हाँ बेटा, आ गए सब, सारे आंसर आ गए।
यस सर आ गए। ठीक है। कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना बेटा धोखे से भी, है ना, याद रखना, तो फिर खुद को ही धोखा दे रहे हो। चलो आओ देखो, पहला क्वेश्चन 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर करना है भाई, 100 से कितना कम है? 8 कम है। 100 से कितना कम है? 8 कम है। तो 92 में से भी 8 कम कर दो, 2 कम किए तो 90 हो गया, 6 कम किए तो 84, और जितना कम किया उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो, आ गया आंसर। क्या था? कुछ भी नहीं। फिर 88 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है भाई? 12 कम। जितना कम है उतना और कम कर दो, तो आ गया 76, और जितना कम किया था उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो 144। अरे यार कचरा नहीं करना है, कचरा नहीं। फिर से 88 कितना कम है 100 से? 12 कम। तो और इसमें से भी 12 कम कर दो, तो 12 कम किया तो कितना आ गया? 76। जितना कम किया उसको स्क्वायर करके पीछे लिख दो, लेकिन आखिरी में केवल 2 डिजिट आ सकती है, तो 4 4 7 7 7 7 4 4, ये आ गया। यहाँ देखो क्या करेंगे, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है, और 13 जोड़ दो इसमें तो 126 हो जाएगा, और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो, तो इसका स्क्वायर किया तो 169 आ गया। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 में आखिरी में केवल 2 डिजिट आना है, इसलिए 9 6 7 2 1। ये 125, ये 100 से कितना ज़्यादा? 25 ज़्यादा है, तो इसमें और 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, नहीं सॉरी 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो, लेकिन आखिरी में 2 डिजिट आ सकती है। 25 स्क्वायर 625 होता है, इसलिए 2 6 5 1। ये सेम कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है, तो उसमें और 17 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 128 आ जाएगा, नहीं 134 आ जाएगा। जितना ज़्यादा है उसको पीछे लिख दो, तो आखिरी में 2 डिजिट आ सकती है, तो 9 6 5 3 1। अब बच गया एक 129। 129 कितना ज़्यादा है भाई? 29 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना और जोड़ दो, तो जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 9 9 18 हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो सर जाएगा। उसमें 17 का स्क्वायर करेंगे ना? कहाँ बेटा? हाँ सर उसमें आपने गलत कर दिया है। सर 117। अरे तो ठीक है ना, कितना आ रहा? 279 आएगा। 289 आएगा। हाँ यार, 289। 13 का स्क्वायर कर दिया। गुड। मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन गलत किया, मैंने कहा यार ये जाग रहे कि नहीं। गुड साथी श्री। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 8। ठीक है बेटा, गुड। ठीक है, अब देखो ये 129 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना ज़्यादा है? 29 ज़्यादा है, तो इसमें और 29 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 158। और 29 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 841। 841। आखिरी में 2 डिजिट आना है, इसलिए 841 1 4 6 1। ठीक है बेटा, सही सभी का ऐसे ही आ रहा है क्या? मिला लो ज़रा। यस सर। ठीक है बेटा, मतलब सीख गए हो आपके किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से करना है। तो जिसने नहीं किया है वो कॉपी कर लो, और कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लो कि सर ये अभी भी मुझे समझ में नहीं आया। अगर ऐसा कोई है तो पूछ लो मुझसे। सभी को समझ में आया? ठीक है तो, ठीक है तो फिर अब मैं सिखाने वाला हूँ इसका और अपग्रेड वर्जन, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई कैलकुलेटर आपके पास नहीं होता है, आपको जल्दी करना है ये सारे काम, टाइम की बचत करना है, तो उसके लिए हम ये सब सीखते हैं। सभी ने कॉपी कर लिया? एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका। ले लिया?
चलो बड़े आगे बेटा। चलो अब देखो 596 का स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर ये कैसे कर लोगे आप। 596 का स्क्वायर 1 नहीं थोड़ा सा और बड़ा 412 का स्क्वायर। 605 का स्क्वायर। चलो ये करके बताता हूँ कैसे करें। ऐसे क्वेश्चन भी इजी है। अब भाई ये 596 किसके आसपास है? 600 के आसपास। ये 412 किसके आसपास है? 400 के आसपास। ये 605 किसके आसपास है? 600 के आसपास। ठीक है, तो यही वाली मेथड का हम यूज़ करेंगे। यही वाली मेथड का हम यूज़ करेंगे। अगर जो नंबर 600 के पास है वो बेस 600 मेथड का यूज़ करेंगे वहाँ पे हम। जो नंबर 412 के पास है वहाँ बेस 412 मेथड का यूज़ करेंगे। और जो नंबर 600 के आसपास है वहाँ बेस 600 मेथड का यूज़ करेंगे। तो 596 का स्क्वायर करना है मुझे, तो ये 600 के आसपास है, ये 600 के पास है। ठीक है भाई, 600 से कितना कम है? ये 596 से 600 से कितना कम है? 4 सर। 4 कम है, तो और 4 कम कर दो उसमें से, तो 592। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है मुझे? ऐसा करने के बाद 592 हो गया। उसके बाद जितना बेस है 600 का बेस है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और जितना कम किया था ना उसको पीछे लिख दो। 4 कम किया तो 4 का स्क्वायर 16 पीछे लिख दो। ये आ गया आंसर। समझ में आ पाएगा? एक बार फिर से देखो, ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 412 का स्क्वायर, ये 400 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो इसमें और 12 जोड़ दो तो कितना हो गया? 424। और बेस 400 इससे 4 का मल्टीप्लाई कर, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16, 9, 16। जितना ज़्यादा था उसको पीछे लिखना है, तो कितना हो जाएगा उसका? 144। आखिर में कोई 2 डिजिट आना है, तो ये 4, ये 4, ये 7, ये 9, ये 6, ये 1 है ना। कितनी खतरनाक टेक्निक है यार, मतलब वाह, ऐसी आवाज़ निकल जाए। 605 का स्क्वायर करना है, तो 605 का स्क्वायर 600 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। 600 से 5 ज़्यादा है तो और 5 जोड़ दो भाई इसमें। 5 ज़्यादा है तो और 5 जोड़ दो, 610। 600 के आसपास से 6 का मल्टीप्लाई। अब जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, पीछे लिख दो। ये आ गया आंसर। समझ में आ गया क्या? चलो कॉपी करो जरा इसको। कितना कम समय में कर लिया ये काम हमने। अजय, यस सर। कैसी लग रही सर टेक्निक? अरे अच्छी है, पर ये समझ में नहीं आई कुछ। क्या समझ में नहीं आई? ये वाली टेक्निक? यस सर। चलो समझाता हूँ। बाकी बच्चे और किसको समझ में नहीं आई ये टेक्निक? नहीं, ये दोबारा से बताओ 596 पे। अच्छा चलो आओ दोबारा से बताते हैं। देखो 596 का स्क्वायर करना है मुझे। वो बेस 100 मेथड समझ में आ गई ना? हाँ, आ गई ना सभी बच्चों को? ठीक है, तो जब 596 का स्क्वायर करना है मुझे, तो ये किसके आसपास है? ये नंबर 600 के आसपास। फिर दूसरा नंबर क्या लिया था मैंने? 412। पहले ये देख लेना है इसमें कि कोई नंबर अगर 600 के पास है तो वो बेस 600 मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम वहाँ पे। कोई नंबर 400 के आसपास है तो बेस 400 मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और कोई नंबर यदि 600 के आसपास
जैसे 605 का स्क्वायर, ये भी 600 के आसपास, इसलिए यहाँ भी बेस 600 मेथड का यूज़ करेंगे। अब अजय सुमित थोड़ा ध्यान देना है ना, ये 600 से कितना कम है, क्योंकि 600 के आसपास का नंबर है तो मैं 600 बेस 600 मेथड का यूज़ करूँगा, जिसके आसपास हो वो मेथड यूज़ करूँगा। तो ये 600 से कितना कम है अजय सुमित बोलो। सर 4 कम है। 4 कम है तो इसमें से 4 और कम कर दो, तो इसमें से 4 का और कम कर दोगे कितना आ जाएगा, 592 आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। अब ये बेस 600 मेथड इसलिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये बेस 600 मेथड इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा। अब जितना कम किया था ना 600 से, जितना कम था उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो, ये आ गया आंसर। अब अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन देखो 412, ये जो नंबर है वो किसके आसपास है, 400 के आसपास। सर एक सेकंड, सर जो लास्ट में 4 माइनस किया था उसको स्क्वायर करना है क्या लास्ट में? उसको स्क्वायर करना है और पीछे लिख देना, जैसे अपन वहाँ कर रहे थे ना 100 में, ये 100 में क्या कर रहे थे, 3 कम था तो 3 का स्क्वायर करके पीछे लिख दे रहे थे, 2 कम था तो 2 का स्क्वायर करके पीछे लिख दे रहे थे, बस वही काम तो यहाँ इधर भी किया अपन, पर इतना है कि 600 की बेस 600 मेथड इसलिए 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, बेस 400 मेथड इसलिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब फिर से देखो यार, एक बार फिर से देखो यही वाला कुछ। सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई ये जो नंबर है वो किसके आसपास है, 600 के आसपास है तो बेस 600 मेथड, 400 के आसपास है इसलिए बेस 400 मेथड, और 600 के आसपास है इसलिए बेस 600 मेथड का यूज़ करेंगे। अब ये जो नंबर है 596 है, ये 600 596 का स्क्वायर करना है, ये 600 से कितना कम है बेटा, 4 कम है, तो इस संख्या में से भी 4 कम कर देना है, तो कितना आ जाएगा 592। अब ये बेस 600 मेथड है इसलिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद जितना कम किया था उसका स्क्वायर करके पीछे लिख देना, ये आ गया आंसर। अब यहाँ पे देखो बेस 400 मेथड में ये 400 से कितना ज़्यादा है, 412, 400 से 12 ज़्यादा है तो और 12 जोड़ दो इसमें, कितना आ गया 424, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसमें 4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, और जितना आपने ज़्यादा था उसका स्क्वायर करके पीछे लिख दो, 1 आखिरी में 2 डिजिट आना है, तो 4 4 7 9 6 1, वाह ये देखो सर। हाँ सर एक पिछले वाला फिर गलत है सर, आपने जो पीछे वाला किया ना उसमें आपने डायरेक्ट प्लस कर दिए 16 जो है। हाँ ये वाला यस सर। क्या गलत है, हाँ सर उसमें जो 16 है वो प्लस होंगे सर, मतलब 2 डिजिट होंगी ना सर, इसमें 3 डिजिट होंगी भाई। रुक जाओ फिर से देखो, ये 596 से 600 से कितना कम है, 4 कम है, तो इस नंबर में से भी 4 कम कर दो, कितना हो गया 592, 600 का बेस है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई, 35, 4 कम है इसलिए 4 का स्क्वायर करके पीछे कर दिया। अब ये गलत है कि सही है वो तो अब कैलकुलेटर बताएगा आप। देखो क्या है 596 596
इंटू 596। क्यों भैया, गलत है क्या अजय? देखो तो करेक्ट है। सर मुझे लगा सर उसमें 2 डिजिट प्लस होंगी ना, इस कारण से हाँ, लास्ट में। अब तो क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं है मन में? ठीक है सर। ठीक है। अब ये 605 का स्क्वायर करें। 605 का स्क्वायर 600 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो इस नंबर में भी 5 जोड़ दो तो 610 हो जाएगा। 600 का बेस इससे 6 का मल्टीप्लाई और 5 ज़्यादा है, इसलिए 5 का स्क्वायर 25 पीछे। समझ में आ गया बेटा सभी को? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो आप अभी भी पूछ सकते हो मुझसे, कोई इशू नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, Yes, sir. ये कॉपी कर लो जरा। सभी को समझ में आया बेटा क्या चल रहा है इधर? ये स्क्वायर करते आया है सभी को? चलो एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे ज़रा सेटिस्फेक्शन नहीं है कि बच्चों को ये टेक्निक समझ में आ गई या नहीं आ गई, इसलिए ज़रा मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। चलो दे दूँ बेटा, ये कॉपी हो गया है क्या ये क्वेश्चन? ये कॉपी कर लिया आप सभी ने? सर बस। करो बेटा करो। हाँ सर। बेटा सीरीन, स्वाति, हेमा, अजय, अमन, समझ में आ गया है क्या? यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। अच्छी टेक्निक है ना? हाँ सर। चलो करके बताओ जरा। 525 का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1। 612 का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2। 623 का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3। 285 का स्क्वायर। चलो ये चारों क्वेश्चन करके बताओ जरा। सर आ गया सर। सारे क्वेश्चन सभी कर लिए? यस सर। ठीक है।
कितना आ रहा है ये पहले का? सर 275625। 275625। और दूसरे का? $5। चलो एक काम करो, मिला लेना तुमने, है ना। चलो सभी बच्चों का हो गया है? किसी को दिक्कत है इसमें? चलो अब मैं समझाता हूँ, मिला लेना। क्या आपने भी ऐसे ही किया है जैसा मैं कर रहा हूँ? लेट्स सी। 525 का स्क्वायर करना है मुझे भाई, तो ये 500 के आसपास है, इसलिए बेस 500 मेथड का यूज़ करूँगा। ये 600 के आसपास है, इसलिए बेस 600 मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। ये भी 600 के आसपास है, इसलिए यहाँ भी बेस 600 मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। ये 300 के आसपास है, इसलिए यहाँ बेस 300 मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। फिर 525 का स्क्वायर करना है मुझे, तो ये 500 से कितना ज़्यादा है भाई? 25 ज़्यादा है ये। 500 से 25 ज़्यादा है, तो इसमें और 25 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 550। बेस 500 का मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है। जितने का स्क्वायर किया था उसको पीछे लिख दूंगा 625। 25 का स्क्वायर 625, आखिरी में केवल 2 डिजिट आना है, जैसे 6 को इधर किसका दिया 526572। अमन इतना ही आया रहा था। ठीक है। फिर बेस 6, ये 612 का स्क्वायर करेंगे। 600 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है, तो और 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 624। बेस 600 मेथड का यूज़ करने से 6 का मल्टीप्लाई 47। 12 का स्क्वायर कितना? 144, आखिरी में केवल 2 डिजिट आना है, 445473। फिर 623 का करना है। 623 का स्क्वायर 600 से कितना ज़्यादा है भाई? 23 ज़्यादा है, और 23 जोड़ दो इसमें तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 2 2 4 646। बेस 600 मेथड का 6 का मल्टीप्लाई 36 6 3 27 2 48। कितना ज़्यादा है? 23 ज़्यादा है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 529। 529 तो 9 2 8 8 3। सही कर रहा हूँ स्वाति? यस सर। ठीक है। अब ये देख लेते हैं 285 वाला। 285 का स्क्वायर करना है। 300 से कितना कम है? 15 कम है, तो उसमें से और 15 कम कर दो भाई। तो ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 270। बेस 300 मेथड का, इससे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। 15 कम है तो 15 का स्क्वायर कितना? 225, आखिरी में 2 डिजिट आना चाहिए, 5 2 2 1 8। सही है स्वाति? हाँ सर। ठीक है बेटा। अभी भी किसी को डाउट है क्या किसी बच्चे को? तो पूछ सकता है, बाकी मुझे लगता है कि अब तो बन गया होगा सभी से। और जब भी किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर निकालने को आए तो यही मेथड्स को हम यूज़ करेंगे, तभी आप लोग ये मेथड से फेमिलियर होंगे। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर लो। चलो अब थोड़ा सा मैथ्स के लिए क्या जरूरी है। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको जोड़ना आना चाहिए, एडिशन। समय कम लगना चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और आप सभी बच्चे को ये सब तो आता ही है,
एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इन सब के लिए भी आपको एलसीएम आना चाहिए। हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हिंदी मीडियम वाले इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और हिंदी मीडियम वाले इसको महत्तम समापवर्तक, इसको लघुत्तम समापवर्तक। इंग्लिश वाले तो पता ही है आपको, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें आपसे बनना चाहिए, ठीक है। और एडिशन भी जल्दी जल्दी होना चाहिए, टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए एडिशन में, कि एक के नीचे एक लिख रहे हो फिर कर रहे हो, ऐसा नहीं। जैसे 2 2 5 प्लस 3 6 7, तो एक के नीचे एक लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे करो। फिर यहाँ 6 2 8 और 1 9 3 2 5, सीधे फटाफट। 7 5 12, इधर अलग एक पता चला, एक के नीचे एक नहीं लिखना कि 2 2 5 3 6 7 फिर जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, सीधे करो। अगर 3 डिजिट है, एक डिजिट और आ गई 1 6 7, तो वहीं करो, ऐसा नहीं। टाइम बचाना है, टाइम का समय कम रहता है, आपको जल्दी जल्दी करना है, सीधे यहीं करो। 7 14 5 19, एक इधर कर दो, 7 कर दो, 7 6 5 कितना हो गया 13 13 और 2 15, फिर 1 1 3 4 2 6 और 1 7, खत्म।